तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इमॉर्टल फिनिक्स लीन फैंग को एक सुप्रीम लेवल ट्रेजर अनाइलेशन फैन गिफ्ट करती है, पर लीन फैंग जैसे ही उस ट्रेजर को रिफाइन करने की कोशिश करता है वह इसमें फेल हो जाता है। जो देखते ही इमॉर्टल फिनिक्स हंसते हुए लीन फैंग को बताती है कि यह एक सुप्रीम लेवल ट्रेजर है और इसे रिफाइन करने के लिए पहले तुम्हें इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचना होगा। दूसरी ओर अपनी जगह से खड़ी होकर बाईहोंग यह सब कुछ देख रही होती है और उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। अब लीन फैंग आगे बढ़ते हुए थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उस अनाइलेशन फैन को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है, जो देखकर इमॉर्टल फिनिक्स काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और अब वह बोलती है लीन फैंग, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। यह बोलते हुए इमॉर्टल फिनिक्स वहां पर एक पोर्टल बनाती है। अब उस पोर्टल को देखते ही लीन फैंग इमॉर्टल फिनिक्स से उसके बारे में पूछता है। अब इमॉर्टल फिनिक्स लीन फैंग को बताती है कि उसने हजारों सालों तक इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन किया था और इसी जगह पर कल्टीवेशन करने के बाद उसे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। यह सुनते ही लीन फैंग और बाईहोंग इमॉर्टल फिनिक्स के साथ उसके पीछे पीछे पोर्टल के रास्ते एक जगह पर आ पहुंचते हैं और अब लीन फैंग देखता है कि उस जगह पर कई सारे फिनिक्स चारों ओर उड़ रहे होते हैं और उन सभी फिनिक्स की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की होती है, जो देखकर लीन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स उसे बताती है कि यह सभी फिनिक्स मेरी ही पैरामॉर्डियल फ्लेम से जन्मे हैं। हजारों सालों पहले मैंने इस जगह पर मौजूद निर्वाणा पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन किया था, जिस दौरान इस जगह पर मेरी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी और मेरी उन्हीं सभी एनर्जीज की वजह से इन सभी फिनिक्स का यहाँ पर जन्म हुआ है और सालों तक इस निर्वाणा पूल के आसपास रहने की वजह से इन सभी की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की हो गई है। और अब इमॉर्टल फिनिक्स लीन फैंग और बाईहोंग को अपने साथ लेकर वहां मौजूद निर्वाणा पूल के पास आती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर बैठकर निर्वाणा पूल के अंदर मौजूद निर्वाणा फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस निर्वाणा पूल के सेंटर में मेरे द्वारा छोड़ी गई एक टेक्निक लिखी हुई है। इनफ मात्रा में निर्वाणा फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर तुम उस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। यह सुनते ही लीन फैंग इमॉर्टल फिनिक्स को थैंक्स करता है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही हूँ जिससे फ्यूचर में तुम मेरी मदद कर सको। अब वहां पर खड़ी बाईहोंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर मौजूद निर्वाणा फ्लेम को टेस्ट करने की कोशिश करती है और अब वह नोटिस करती है कि उसके सामने मौजूद निर्वाणा फ्लेम उसके पास मौजूद निर्वाणा फ्लेम के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ उस निर्वाणा फ्लेम के अंदर एक मिस्टीरियस प्रोफाउंड एनर्जी मौजूद होती है, जो देखकर बाईहोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है, यह निर्वाणा फ्लेम कल्टीवेटर्स की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, तो यहाँ पर जितना हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में निर्वाणा फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो और तुम आज यहाँ पर जितनी ज्यादा निर्वाणा फ्लेम को एब्जॉर्ब करोगे फ्यूचर में तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यह बोलते हुए इमॉर्टल फिनिक्स वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर बाईहोंग सोच रही होती है, यह निर्वाणा फ्लेम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे रिफाइन करते हुए यहाँ पर कल्टीवेशन करती हूँ तो मैं इमॉर्टल एम्परर रैलम के पीक पर पहुंच सकती हूँ। यह बोलते हुए बाईहोंग एक जगह पर बैठकर उस निर्वाणा फ्लेम को वहां पर एब्जॉर्ब करने लगती है और अब लीन फैंग भी वहां पर बैठकर उस निर्वाणा फ्लेम को रिफाइन करने लगता है। तभी अचानक से लीन फैंग की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक प्रेशर पड़ता है, जिससे फोर्सफुली लीन फैंग की सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है और अब लीन फैंग की सोल अपने आप को उसी सेम निर्वाणा पूल के पास पाती है। वहीं पर अब लीन फैंग के चारों ओर कई सारे फिनिक्स उड़ रहे होते हैं, जो देखकर लीन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एक फिनिक्स काफी तेजी से उड़ते हुए आकर निर्वाणा पूल के अंदर जंप करता है और अब वह फिनिक्स वहां पर इमॉर्टल फिनिक्स में बदल जाती है, जो देखकर लीन फैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। दूसरी ओर इमॉर्टल फिनिक्स की वह क्लोन लीन फैंग के साथ वहां पर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जो देखकर लीन फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स टेलीपैथी का यूज करते हुए लीन फैंग को बताती है कि निर्वाणा पूल के पास जब भी कोई कल्टीवेटर बैठकर कल्टीवेशन करता है
निर्वाणा पूल उसकी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब लिन फेंग की कॉन्शियसनेस भी निर्वाणा पूल के अंदर मौजूद है और उसके आसपास जितने भी फिनिक्स उसे दिखाई दे रहे हैं वह सभी इमॉर्टल फिनिक्स के बस कॉन्शियसनेस है। और जब हजारों सालों पहले इमॉर्टल फिनिक्स निर्वाणा पूल के पास बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी तो यह सभी कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी से बाहर निकलकर निर्वाणा पूल के साथ मर्ज हो गए। तो लिन फेंग को इन सभी के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह सभी कॉन्शियसनेस बस यहाँ पर लिन फेंग का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह पर लिन फेंग को बिना अपना ध्यान भटकाए कंसंट्रेट करते हुए निर्वाणा फ्लेम को बस रिफाइन करना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब यह सुनते ही लिन फेंग दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर फुल कंसंट्रेशन के साथ कल्टीवेशन करते हुए निर्वाणा फ्लेम को रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर इमॉर्टल फिनिक्स की कॉन्शियसनेस बार बार लिन फेंग के पास आकर उससे फ्लर्ट कर रही होती है जिससे वहां पर लिन फेंग का ध्यान भंग हो सके। पर लिन फेंग बिना उन सभी कॉन्शियसनेस के ऊपर ध्यान दिए लगातार कल्टीवेशन किए चला जा रहा होता है और अब देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। और अब लिन फेंग नोटिस करता है कि उस जगह पर मौजूद इमॉर्टल फिनिक्स के सभी कॉन्शियसनेस खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब लिन फेंग नोटिस करता है कि इमॉर्टल फिनिक्स के उन सभी कॉन्शियसनेस ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया बल्कि अब वह पूरी तरीके से निर्वाणा पूल के साथ मर्ज हो गए। और तभी लिन फेंग के सामने दोबारा से उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी इमॉर्टल फिनिक्स की सभी कॉन्शियसनेस आपस में मर्ज होते हुए एक जायंट फिनिक्स में बदल जाती है। और इस बार इमॉर्टल फिनिक्स की पावर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है और तभी इमॉर्टल फिनिक्स वहां पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए निर्वाणा पूल के सेंटर में मौजूद एक पत्थर के ऊपर 10,000 फ्लेम स्क्रिप्चर का यूज करते हुए द इंडिस्ट्रक्टिबल ट्रू सेल्फ सूत्रा को लिखती है। यह देखते ही लिन फेंग बोलता है टाइम आ गया है इंडिस्ट्रक्टिबल सूत्रा को प्रैक्टिस करने का। और अब वह इंडिस्ट्रक्टिबल सूत्रा का यूज करते हुए वहां पर कल्टीवेशन करने लगता है। और अब लिन फेंग जैसे ही वहां पर उस टेक्निक का यूज करना स्टार्ट करता है लिन फेंग की बॉडी अपने आप ही काफी ज्यादा मात्रा में निर्वाणा फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और तो और अब लिन फेंग के ब्लड वेसल्स के अंदर भी निर्वाणा फ्लेम बहने लगता है। और अब कुछ मिनट के अंदर ही लिन फेंग की फिनिक्स ब्लड लाइन निर्वाणा फ्लेम को एब्जॉर्ब करने की वजह से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाती है जो देखकर बायोंग काफी ज्यादा हैरान होती है। और अब वह भी फिनिक्स सूत्रा का यूज करते हुए वहां पर कल्टीवेशन करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कई सारी बैटलशिप एक फ्लाइंग माउंटेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर उस फ्लाइंग माउंटेन के ऊपर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू कुछ लोगों के साथ मौजूद होते हैं और वह वहां पर चारों ओर मौजूद बैरियर को कंट्रोल करते हुए खुद को उस जगह पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उनके ऊपर अटैक करने वाले सभी बैटलशिप इमॉर्टल एम्परर लेवल ट्रेजर्स होते हैं। और अब हमें पता चलता है कि एल्डर सिंगयू लिन आनयू और लिन ज़ाओयू के साथ टियानयिन स्टार के ऊपर आकर फंसी हुई होती है। और टियानयिन स्टार के ऊपर स्काई डिवावरिंग पाइथन क्लैन के लोग लगातार अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर वह टियानयिन स्टार से कोई पावरफुल ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मौजूद एक लेडी यूचैन सिंगयू से बोलती है सिंगयू मैं चाहती हूँ कि तुम लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को अपने साथ लेकर जल्द से जल्द हमारे टियानयिन स्टार से निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ पर फाइनल वॉर की शुरुआत होने वाली है। और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकली तो इस जगह पर तुम तीनों की जान को भी खतरा हो सकता है। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है सिस्टर यूचैन जब हम तीनों वॉइड रेवोल्यूशन से बाहर निकले थे तब हमारे ऊपर एक स्टारी फिश ने अटैक किया था और अगर उस टाइम पर आपके क्लैन के फॉर्मर एम्परर ने हमारी जान नहीं बचाई होती तो अब तक हम तीनों इस जगह पर मारे जा चुके होते। और आज यहाँ पर आपका टियानयिन क्लैन खतरे में है तो हम आपको इस तरह खतरे में छोड़कर यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। तभी यूचैन बोलती है फैंटम क्लैन के लोग हमारे टियानयिन इमॉर्टल स्वॉर्ड को हमसे छीनने के लिए हमारे क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जब तक वह हमारे पूरे टियानयिन क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं तब तक वह नहीं रुकेंगे। और तो और यहाँ पर हमारे 8 एंशिएंट पैट्रियार्क्स भी पाइथन क्लैन के हाथों मारे जा चुके हैं। तो तुम तीनों के यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम तीनों इस जगह पर रुकती हो तो तुम तीनों भी मारी जाओगी। तो बहस करना बंद करो और यहाँ से अभी निकल जाओ। दूसरी ओर एक फ्लाइंग शिप के ऊपर बैठा हुआ एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है अब इस जगह पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं। जल्द से जल्द अपना टियानयिन इमॉर्टल स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दो।
वरना हम तुम्हारे क्लैन के एक एक मेंबर को जान से मार देंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।